what should I do if I forget the words during my speaking, during the speech? I want to say and I know the words, but when I speak, it does not come in my mind. The words do not support and I get blank. वर्ड्स होते हैं, सीखे होते हैं, याद किए होते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बोलने के दौरान भूल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर फाइन। टुडेज topic, today's problem, what we are going to solve and learn what to do in that matter is that what normally happens with the students of English language, that when they speak, so during their speech they forget, they miss a word or they sometimes miss complete sentence, या तो word भूल जाते हैं या तो पूरा जुमला भूल जाते हैं। Are you the victim of same problem? क्या आपके साथ ये मसला है? So this video is for you. One of my students asked me, so I thought that I must make it, because many students face this problem, many English learners face this problem. All right, so let's sort out this problem. Let's solve this problem in very less time. And what technique, what I'm going to share with you, जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, it will really work. And it has helped me a lot. ये टेक्निक ने मुझे भी बहुत हेल्प किया है। Alright, so quickly I would like to tell you that ये क्या वजह होती है कि हम बोलने के दौरान when we are speaking English and we stuck in mid, we stop and then we start thinking what to call that. So two reasons are there. Number one, I think that we have the hesitation issue, or we are afraid. हम डरते हैं, हम हिचकिचाते हैं गलती करने से। We are afraid of our mistakes. हम गलती करने से डरते हैं। No need to be afraid. डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलत हो जाएगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। गलत बोलेंगे आज, कल सही बोलेंगे। Okay, so number one reason, आप डरते हैं कि मैं गलत ना बोल दूँ। So ये रीज़न है एक। नंबर टू, आपको मालूम ही नहीं होता कि उस वर्ड को कहते क्या हैं। नंबर वन, एक वर्ड आपके जहन में आपने सीखा है, आप बोल रहे हैं, लेकिन आपको डाउट्स होता है, पता नहीं ये है कि नहीं है। नंबर टू, आपको मालूम ही नहीं होता और आप सोचने बैठ जाते हैं, यार ये तो मालूम ही नहीं है। अब आपकी गाड़ी वहीं रुक जाती है। सो टू रीजंस आई थिंक दैट दे आर द मेन रीजंस जो आपको स्पीच के दौरान सोचने पर मजबूर करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। अच्छा, इसके लिए मैं आपको दो टिप्स दूंगा। मैं दरअसल वो दो टिप्स जो है वो मिलाकर मैं एक टिप बनाकर आपको देने चाहता हूँ कि दोनों टिप्स को मैंने ज्वाइन किया है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। आई जस्ट फेल्ट इट, आई फील दैट इज़ वेरी इफेक्टिव, दैट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। ओके, सो टिप के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट टिप के लिए आप समझ लें, ये जो टेक्निक जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, कोई भी टेक्निक या कोई भी टिप प्रैक्टिस मांगती है। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बिकम एक्सपर्ट, यू कैन नॉट इम्प्रूव योर सेल्फ। सो ये जो टेक्निक जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसके अलावा जो भी टेक्निक आपने सुनी होगी या आपको बताया गया होगा, सो यू नीड टू प्रैक्टिस दैट। विदाउट प्रैक्टिस, सिर्फ सुनकर समझकर आपका मसला हल नहीं होगा। योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इन ओनली वन केस, जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो द मेथड इज, द टिप इज, आपको क्या करना है, आपने सुना तो होगा, टीचर ने आपको कहा होगा कि स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर, आईने के सामने बोलें, ठीक है। सो आई जस्ट टिप, मैं आपको ये टिप देना चाहूँगा कि आप जो है बात कर रहे हैं आईने के सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर या विदाउट मिरर के बगैर। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी टिप है, जो इस टिप के साथ ज्वाइन है, इस टेक्निक के साथ जो मैंने ज्वाइन की है, वो है रिकॉर्ड करना। आपको अपनी गुफ्तगू को जो आप कर रहे हैं अकेले में, चाहे आईने के सामने, उसको रिकॉर्ड करना है। अब वो रिकॉर्ड आप वीडियो रिकॉर्डिंग करें या ऑडियो रिकॉर्डिंग करें, एज योर विश, वट एवर इज सूटेबल टू यू, वट एवर यू आर कंफर्ट विद, फाइन। सो जस्ट रिकॉर्ड इट, ठीक है। आपने बात कर ली किसी भी टॉपिक पर और आप जो है बात कर रहे हो और आपने कोशिश करनी है इंग्लिश में ही ज़्यादा बोलना है, जहाँ उर्दू का वर्ड आए, सो नो प्रॉब्लम। You can use some Urdu words or some other language, whatever you are speaking, you can add the words. For example, I am talking about my mobile phone.
So you can say, for example, I am making the example. I have a mobile phone. It is a Samsung mobile phone. I use it on daily basis. I mostly use YouTube and watch मालूमाती videos, and it helps me. मुझे बेहतरी, मेरी इंग्लिश बेहतर करती है ये। तो देखिए, दैट वाज एन एग्जाम्पल। तो जहाँ पर मेरी उर्दू, जहाँ पर वे अटका, जो वर्ड मुझे नहीं आया, तो उसको मैंने फ़ौरन उर्दू में कन्वर्ट किया और आगे चला गया। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ नहीं आ रहा, रुकना नहीं है, बिल्कुल स्टॉप नहीं कर देना है कि बस मैं नहीं बोलूँगा, बस यहीं तक काफ़ी है, नहीं। आपने अपनी बात को मुकम्मल करना है। जस्ट सी दैट आउट ऑफ 100%, 70%, 60%, 30%, 10% जितनी भी इंग्लिश है आप वो बोलें, ठीक है। उसको आपने कर ली रिकॉर्ड। आफ्टर रिकॉर्डिंग आपने क्या करना है, यू नीड टू लिसन इट। आप सुनेंगे इसे, सुनने के बाद जहाँ जहाँ आपने गलती की, जहाँ जहाँ आप अटके, वेयर यू स्टक, आपने उसको नोट करना है, उस पर फिर काम करना है, वो सेंटेंस पूछना है, यू नीड टू आस्क, और फिर उससे आपकी नॉलेज हो जाएगा इजाफा, और फिर आप दोबारा बोलेंगे तो वो वर्ड्स आपको आएंगे। प्रैक्टिस करते रहेंगे ना। अगर आप एक टॉपिक को 2 बार, 3 बार, 4 बार याद करने की जरूरत नहीं है, बस उसको आपने प्रैक्टिस करना है आपकी नॉलेज में। वो जब आप जो है उसको पिक करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड आपकी जो है वो डिक्शनरी में आ जाएगा और वो इंशाल्लाह रिदम में भी आ जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय व्यूअर्स, आई होप आपको ये टिप जो है आप इसको यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर, कोई भी ज़बान सीखने के लिए वक्त लगता है, इट टेक्स टाइम। बच्चा भी कोई ज़बान सीखता है, बोलता है, तो बचपन में उसको कितनी मुश्किल होती है बोलते वक्त। वो वर्ड बोलता है, पानी को मम बोलता है इन अवर एनवायरनमेंट, और पता नहीं क्या क्या बोलता है वो, लेकिन टूटा फूटा बोलता है, कभी उल्टे सीधे अल्फाज बोलता है, जो आता है वो बोलता है। लेकिन देखिए, जब वो बोलता रहता है तो बोलते 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 उसकी ज़बान साफ हो जाती है। तो आप भी इंशाल्लाह जब आप कोशिश करेंगे, सीखेंगे, कोई मसला नहीं है। नो नीड टू हेजिटेट, डरने की, डोंट नीड टू बी अफ्रेड, डरने की, हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलती करके ही आप सीखेंगे, और कोई भी काम जब आपको नहीं आता उसमें गलतियाँ होती है। सो नो नीड टू वरी, फाइन। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड प्रैक्टिस इट, और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन दैट आपको क्या इसका रिजल्ट मिला। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।